जी, अस्सलाम वालेकुम। आपका फ़ीडबैक हमें मिल रहा है और आप शो पसंद कर रहे हैं। उम्मीद है आगे और भी पसंद आएगा। तो जैसे ही आप अपना फॉर्म फिल करके हमें भेजते हैं, हमारा ऑनलाइन फॉर्म जो कि हमारे यूट्यूब इन सारी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो उसको इस तरह से हम लोग हर लिहाज से उसको जांचते हैं। और मूसा अब इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मूसा इसको सबसे पहले स्क्रूटनाइज़ करता है आपके फॉर्म्स को। इसमें शाहजेब चौधरी जो कि नॉर्वे से हैं, हमारी व्हाट्सएप की जो एक्टिंग वर्कशॉप थी 3 महीने के लिए ऑनलाइन जो हमने की थी, ये उसका पार्ट रहे हैं। तो ये पाकिस्तान आए हुए थे। इस एपिसोड में शाहजेब भी आपको देखने में मिलेंगे। और दूसरे हमारे इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हैं उमर सयाम सत्ती। आइए देखते हैं। वैसे अपना लतीफ़ मिठा साहब, हाँ जी, हमारे यहाँ शादी की कोई उम्र तो होती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। अब देखें ना कि 70 साल का मर्द 18 साल की लड़की से शादी कर लेता है। हाँ, इसी तरह 70 साल की औरत 18 साल के मर्द से शादी कर लेती है और हो इसमें जाती कोई हर्ज भी नहीं है इसमें। हाँ जी, कोई हर्ज नहीं। इसके बावजूद आपकी दूसरी शादी नहीं हो सकती। बाय द वे, कितनी की उम्र होगी आपकी? सेकंड ऑफ ऑल, मैं आपसे ना 2-3 साल छोटा ही होऊंगा और अभी भी मेरी उम्र इतनी है कि मैं शेव ना इसके बगैर कर लेता हूँ। और वैसे भी हमारे लेजेंडरी एक्टर सुहेल अहमद साहब ने क्या खूब कहा है, वो एक्टर की कोई उम्र नहीं होती, वो तो सदाबहार एक्टर होता है। हाय 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 हाय, क्या बात है जी। एक्टर तो मोम की तरह होता है बाबियो। डायरेक्टर उसको ऐसे निचोड़ता है, पकड़ता है, मड़ोड़ता है तो उसको एक्टर बना देता है। और ये बात मैं आपको सीरियस कह रहा हूँ, सुहेल अहमद साहब ने कहा है तो पक्का कहा, उसके अलावा और किसी ने नहीं कहा है। सुहेल साहब बहुत बड़े एक्टर हैं, हम भी उनको बड़ा मानते हैं। वैसे लतीफ़ मिठा साहब, और फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था भला? और फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि मेरा नाम लतीफ़ मीठा नहीं है, लतीफ़ मिठा है। मिठा पंजाबी अल्लाह कोड़िया। ओहो, अच्छा, आहिस्ता बोला करे। लतीफ़ मिठा साहब। हाँ जी। यार शादियां तो पहले होती थी। हाय हाय हाय। है जी, वो रस्में होनी, शादियों पे ढोलकी, डम डम, मेहंदियां लगनियां, हाँ, जूता छुपाई, दूध पिलाई, मुंह खाई और फिर मुंह की खाई। और शारी साहब ये तो आपके साथ हुआ होगा, हमें तो मुंह दिखाई और दुल्हन भी सही मिली, आपको दिखाई और दुल्हन कोई और भेज दिया आपके साथ। क्या याद दिला दिया है आपने। वो बेचारी तस्वीर वाली अब भी कहीं बैठी मेरा इंतजार कर रही होगी। और शारी साहब अब उसके 3-4 बच्चे हो गए होंगे, उस गली में भी ना जाना मुड़ के, हर जगह से मामू 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 की आवाजें आएंगी तुम्हें। और शक्ल भी वैसे तुम्हारी मामू जी नहीं है, इतना देवदास ना बनो तुम। वैसे जहां तक तुम रस्मों की बात करते हो, आय हाय हाय हाय, क्या रस्में होती थी। दूध पिलाई, दूध पिलाई वो तो एक कमाल चीज थी। अल्लाह दी कसम है, वो कुड़ी आंदी सी, हाँ जी, लड़की ऐसे ऐसे दूध पिलाई लेके आती, भाईजान भाईजान भाईजान
अच्छा, बड़ा वो एक होता है उनकी लड़कियों का, बड़ा होता है कि भाईजान दूध पी ले, भाईजान दूध पी ले, ये देखे दूध पी ले। नहीं मैं 10,000 लूंगी, 10,000 लूंगी, मैं इतने लूंगी, मुझे नहीं बचा, मुझे नहीं पता। लतीफ मिठा साहब, कुछ नहीं मिलता। मेरी बात सुने, जिस जमाने में आपका निकाह हुआ है ना, उस वक्त 10-10 रुपए के नोटों वाला हार आपने पहना हुआ था, वो सारे भी आप उतार के दे देते, 10,000 नहीं पूरा होना था। क्यों आप इतनी लंबी लंबी छोड़ रहे हैं? नहीं मैं नहीं भाई, मेरी शादी जल्दी हुई थी। जल्दी मतलब उसमें 20 रुपए के नोट आ गए थे तब। अच्छा, आ गए थे, बिल्कुल आ गए थे। और दूसरा बात यह, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ना प्यो को होता है और फफे का होता है शादी में। वो क्यों? दूध बुलाई के बाद सबसे ज्यादा जो रफड़ डालता है वो फूफा डालता है। क्यों भला? यानी कि प्यो का बनोई। हाँ ठीक है। हाँ जी, प्यो का बनोई। हाँ ठीक है। हाँ, प्यो का बनोई होया ना, मेरे प्यो का बनोई का मियां। हाँ, हाँ। वो हमेशा रफड़ डालता है। मेरे बच्चों के साथ तस्वीर नहीं खिंचवाई दूल्हे ने मेरे बच्चों को कहा पराओं के इतनी गर्मी होती है भाजी कि हम उसको करीब करके बैठा दें। फिर वही बच्चा बनता भी होए वो की कहते ने सरवाला मेरे नाल है होया भाजी। मैं गड्डी ते लै गया, मैं गड्डी ते अगे पाया, इत्थे मेरा सिर अप ते दोपहर दी शादी ते जानी भी पिंड, भाई फेरू पिंड जानी, ठीक है। इत्थों पसीना अगों पसीना, हर बंदा। ते एक गल होर, चोली च सरवाला भी है। ओ दादियां मामियां आके पिंड दियां चुमदियां ने, जिन्हां दे मुंह ते दंद भी नहीं, आए मेरे पत्ता पूरा मुंह गीला कर देंदियां, कला देंदियां ने, टिशू भी नहीं होंदा, सरवाले दी लड़ियां दे नाल साफ करना पैंदा है। फिर ओसी बच्चे दा 58 या 54 गुम जांदी है। और दूल्हे ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੀ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਲੀ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਲਤੀਫ ਮਿੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ, ਮੀਠਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠਾ। ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ। ਭਾਈਜਾਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਢੇਲੀਆਂ ਚਵਾਨੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। ਫਿਲਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਾਈਆਂ, ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਕੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ? ਹੈ ਨਹਾ तो लूं पानी नहीं आता, है किहड़ी फिल्म है? मैंने एक और भी बनाई, भागो भागो गुंडे आए, वो नहीं देखी। एक फिल्म और बनाई, अपनी शादी की मूवी बना के अगले दिन मैंने एपिसोड बनाई, एक मुन्ना और सही। सोनी, तुम्हारा कोई बैकग्राउंड तो था नहीं, फिर ये फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आई तुम? उस्तानी जी, वैसे तो मेरा बैकग्राउंड फिल्मी नहीं था, लेकिन मेरे करकम कटांसिस बहुत फिल्मी थे। ये करकम कटांसिस क्या होता है सोनी जी? आपको करकम कटांसिस का नहीं पता? नहीं जी। वो कहते नहीं है कि करकम कटांसिस देखने पड़ते हैं। ओह, यू मीन सर्कमस्टांसेस, यानी हालात। हाँ, वही सर्कमस्टांसेस यानी हालात। सही कहा आपने। हालात इंसान को बहुत मजबूर कर देते हैं। अरे भैया, आप कौन हैं और आप इतने दुखी क्यों हैं? क्या हुआ? मेरा नाम अली अहमद है। दुनिया की मक्कारी की वजह से दुखी हूँ, और हुआ ये है कि मेरी नौकरी चली गई। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ, मगर कैसे? मैं एक शॉपिंग सेंटर में काम करता था। सब लोग मेरी मेहनत को देखकर मेरी बहुत तारीफ करते थे। मालकान भी बहुत खुश थे। कभी मैंने छुट्टी नहीं की, कभी किसी काम से जी नहीं चुराया। सब कुछ ठीक चल रहा था। घर का खर्चा, छोटे बहन भाइयों की पढ़ाई, सब कुछ मेरे जिम्मे था। बस एक दोस्त को नौकरी दिलाई थी जी। भाइयों जैसा दोस्त था, लेकिन वो अपने अंदर के हसद और नफरत को कंट्रोल नहीं कर पाया। पूरे शॉपिंग सेंटर में मेरे नाम की धूम थी। सब लोग यही कहते थे कि अली अहमद बहुत ईमानदार, बहुत मेहनती लड़का है। सेल भी सबसे ज़्यादा मेरी होती थी। आखिर हुआ क्या? हुआ ये कि मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया। मेरी तारीफ़ों से वो खुश नहीं होता था, जलता था मुझसे। मेरे मुंह पर हमेशा मेरा सगा बना रहा। एक दिन शॉपिंग सेंटर से मैंने अपनी छोटी बहन के लिए जूते खरीदे।
वो बहुत दिनों से जिद कर रही थी कि भैया मैं टूटे हुए जूते पहन कर स्कूल नहीं जाऊंगी। बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। ये तो बहुत बुरी बात है। किसी की गुर्बत और मजबूरी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मैं जूते लेकर सुपरवाइज़र के पास जा रहा था कि उसे बता सकूंगे जब 1 तारीख को मुझे तनख्वाह मिलेगी तो मैं इन जूतों की रकम अदा कर दूंगा। लेकिन रास्ते में मुझे मेरा दोस्त मिल गया और मुझे कहने लगा कि तुम घर जाओ, सुपरवाइज़र को मैं बता दूंगा। मैं भी घर चला गया, लेकिन मेरे दोस्त ने सुपरवाइज़र को कहा कि अली अहमद ने जूते चुरा लिए हैं और कैमरों की फुटेज उसे दिखा दी। अगली सुबह जब मैं मार्केट पहुंचा तो शॉपिंग सेंटर में लोगों का हुजूम था। सब लोग कैमरे की फुटेज देख रहे थे जिसमें मैं जूते लेकर शॉपिंग सेंटर से बाहर जा रहा था। मुझे देखते ही सब चोर चोर चिल्लाने लगे। किसी ने मेरी एक ना सुनी। मैंने अपनी सफाई देने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई ना माना। मेरे दोस्त ने ही मेरे खिलाफ जहर घोल दिया था और मालकान ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मैं अपने बूढ़े वालिदैन और छोटे छोटे बहन भाइयों का वाहिद सहारा हूं। अब मैं उनको क्या कहूं? हर सुबह घर से तैयार होकर निकलता हूं और शाम को घर वापस चला जाता हूं। मैं उन्हें कैसे बताऊं कि अब मेरी नौकरी नहीं रही? क्या गलत किया था मैंने जिसकी मुझे ये सजा मिली? क्या गलत किया था मैंने? देखा उस्तानी जी, दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं जो अपने ही मोहसिन को डस लेते हैं और आपके अपने करीबी ही आपको धोखा दे देते हैं। ये होते हैं वो सर्कमस्टांसेस जिसकी वजह से इंसान की सोच बदल जाती है। तुम सही कह रही हो सोनी। देखो अली अहमद, किसी एक की घटिया हरकत से हम इंसानों पर एतबार करना नहीं छोड़ सकते। बुरे लोगों के साथ अच्छे लोग भी तो होते हैं। हमें अपनी सोच पॉजिटिव रखनी चाहिए। समझ रहे हो ना? मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। मुझे तुम नजर से गिरा। बेटा ये चीज़ें तुम नीचे गिरा रहे हो, अगर ये कुछ टूट जाता ना तो ये पैसे तुम्हारी तनख्वाह से कटने थे। सोहेल साहब, एक तो आपने गाने का सारा जायका ख़राब कर दिया और दूसरा ये मैंने खुद रखा था, ये गिरा नहीं था। अच्छा जी, अगर कुछ टूट जाता ना तो ये पैसे पड़ गए थे तुम्हें भी। अच्छा ये लिस्ट पकड़ो, ग्रॉसरी आई है, इससे वेरीफाई करके सारा सामान स्टोर रूम मेरे को। अच्छा अच्छा। मेरी नजर से तुम गिर तो गए हो। ओए होए होए, की हो गया जनाब लतीफ़ मिठा साहब, हाँ जी। आपने वो फिल्म देखी है? वो कौन सी? यमन नहीं जाऊंगा। और यार शरीफ साहब, मुझे आपको एक बात बतानी है कि ये जो 3-4 गाने डालकर ड्रामाटाइज करके हैं जी सिनेमा में लगा दिया, यूं लगता है जरा टीवी चैनल का कोई ड्रामा देख रहे। इसको कोई फिल्म कहते हैं? ये कोई फिल्म होती है? वैसे अनजाने में ना आप कोई बड़ी बात कर गया, मुझे ऐसा लग रहा है। बस अब क्या करें। ओ भाई ओ वैगन वजी है या बंदा नहान डे अंदर? एक ही गिलास पड़म करके एक ही सामने बोलो, सांस तो लो, सांस तो लो। क्या हुआ है? यार 150 बोरी सीमेंट की छत पे चढ़ा के आए हो। वो आखिर मसला क्या है?
जी जनाब, बात यह है कि मेरा नाम शकील है। वाह वाह, ये तो कोई बात नहीं है, मेरा नाम वकील है। जी मैं यहाँ करीब ही रहता हूँ। लो दोस्तों, मैं भी करीब ही रहता हूँ। मेरी 7 साल की बच्ची है, रोज़ाना बाहर निकल जाती है खेलने के लिए, तो उसे मुझे ज़बरदस्ती घर लेकर आना पड़ता है। बस झूला झूलती रहती है, इसी में खुश है वो। और जनाब ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई। छोटे बच्चों को ऐसे अकेले ना जाने दिया करे, साथ कोई बड़ा होना चाहिए घर वापस ले जाने के लिए। जी जी ऐसे ही है, बस कभी कभार निकल जाती है बिना बताए। लेकिन आप तो यहाँ बैठे हुए हैं, उसे ढूंढ क्यों नहीं रहे? बस वो मैं ढूंढ रहा हूँ। 1 मिनट, मेरा फ़ोन आ गया। हाँ जी, मिली? नहीं यार, ढूंढो यार, इधर प्लीज़, इधर पास ही है कहीं होगी, पार्क में देखा आपने? और यार ढूंढ के लाओ उसको, अभी तक मैं इधर इंतज़ार कर रहा हूँ। कब की निकली हुई है, इधर ही पास होगी कहीं। कब से आपको बोला है ढूंढ के उसको लेकर आएँ घर। बस यार प्लीज़ जल्दी करें, मैं इधर बैठा हूँ, मुझे बताएं, मैं बहुत परेशान हूँ। शकील साहब, आपका फ़ोन तो ऑफ है, आप किससे बात कर रहे हैं? और ये डायरी पे क्या लिख रहे हैं आप? कहाँ है आपकी बच्ची? मेरी बच्ची? कहाँ मेरी बच्ची? यहाँ ही तो है मेरी बच्ची। इधर ही थी मेरी बच्ची, मिल नहीं रही। कोई उठा के ले गया उसको, कहते हैं क्या कोई उठा के ले गया उसे। खेलने जाती थी, घर ही नहीं वापस आई। कोई उठा के ले गया उसे। भला उसने किसी को क्या कहा था? खेलती थी मेरे साथ, मैं रोज उसके लिए आइसक्रीम लाता था। पता नहीं किस हाल में मेरी बेटी। मेरी बच्ची मुझे ला दे, मेरी बच्ची मुझे ला दे। उसे सब कुछ ले ले, बस मेरी बच्ची मुझे ला दे प्लीज। मेरी बच्ची मुझे वापस ला दे। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। हाँ बाबा फोन करें, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची नहीं मिल रही, प्लीज। कहाँ मेरी बच्ची? मेरी बच्ची कहाँ है? मेरी बच्ची कहाँ गई है? पता नहीं किस हाल में है, कहाँ होगी, क्या कर रही होगी इस वक्त मेरी बच्ची।